अच्छा अच्छा। ये सेंट्रल से आता है, हिंदी में होता है। क्या असल में मैं बहैसियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर के यहाँ पर आया हूँ, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है बुनियादी तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़, ये एक तरह का एहतजाज हुकूमत के ऐवानों तक ये पहुँचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप ये जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में गुज़िश्ता सेशन में पास किया गया, जिसको अब बाकायदा एक कानून की शक्ल हासिल हो चुकी है, जो उनकी एक तरह की मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन मजहबी प्रॉपर्टीज़ को ये हथियाने या उसको मुकम्मल तौर से बर्बाद करने का उससे रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि और एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये है कि ये दस्तूर की दफ़ा 26 यानी जो 1937 वक्फ एप्लीकेशन एक्ट जो है, जो भारतीय दस्तूर का एक हिस्सा है, उसके बाद में 1954 में जो एक्ट बना था वक्फ एक्ट, तो उसमें भारत के दस्तूर में माइनॉरिटीज़ की जो हिफाजत का ये शामिल है। तो इसमें ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये दस्तूर की धज्जियाँ बिखेर देता है। यानी देखेंगे आप, अगर वो दस्तूर की दफ़ा 26 में जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो भी XYZ जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अपने औकाफ की हिफाजत करने की पूरी आज़ादी, फिर वो औकाफ की मिल्कियत की आज़ादी, फिर उस पर जो है कोई और हस्तक्षर नहीं कर सकता, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, उसको कस्टडी में लेने की आज़ादी, उसको मिल्कियत में लेने की आज़ादी, वक्फ बाय यूज़र जो है उसका हक़ उनको हासिल था। तो ये जो कानून पास हुआ है 8 अगस्त 2024 को, इस कानून के अंदर 44 अमेंडमेंट्स हैं, और ये 40 पेजेस पर मुश्तमिल कानून है, बिल है, या ये कानून बन चुका है। तो इस बिल में, इस कानून के अंदर सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो वक्फ जो बोर्ड है, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ पर उसके जो मतलब अथॉरिटी थी, वो उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसको बस एक निगरान की हैसियत दी गई, निगरान की हैसियत दी गई, यानी जस्ट उसकी कोई वैल्यू बाकी नहीं रही है। पहले वक्फ बोर्ड जो है, उसके पूरी प्रॉपर्टीज़ का एक तरह से उसकी ओनरशिप उसके पास रहती थी, और वो वक्फ बोले तो एक कस्टोडियन उसका होता था। अब वक्फ उसका कस्टोडियन और उसका मालिक नहीं रहा, बल्कि अब वक्फ जो है वो उसके तमाम चीज़ों के जो इख्तियारात है वो ख़त्म कर दिए गए, नंबर 1। तो नंबर 2, उसमें एक ये बहुत ही ख़तरनाक बात ये हुई कि जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर को वक्फ के जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कोई अगर किसी तरह का कोई तनाज़ा होता है, कोई झगड़ा होता है, तो पहले उसके लिए ट्रिब्यूनल होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल। तो वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके कलेक्टर के हवाले कर दिया गया है कि कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर लेवल का कोई आदमी वो उस तनाज़े को हल करने का पूरा इख्तियार रखता है, और उसको कोई चैलेंज नहीं है। तो उसका नतीजा ये होगा कि बहुत पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 60% प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट ही काबिज़ हैं। तो वक्फ के वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आसानी से कलेक्टर ये डिक्लेयर कर देगा कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टीज़ है। नतीजा ये होगा कि पूरा वक्फ बोर्ड कमज़ोर हो जाएगा। तो बताना ये है कि ये जो कानून है, ये कानून बुनियादी तौर पर मुसलमानों के मजहबी मामलात में बहुत बड़ा यानी उसकी दखलंदाजी है, और ये मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाने वाला कानून है। तो ये एक बुनियादी बात है जो हम इसके ख़िलाफ़ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल ये वापस हो, ये पूरी तरह से वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल दस्तूर के ख़िलाफ़ है। ये बिल माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह से नुकसान पहुँचाने वाला है, मुस्लिम माइनॉरिटी को। और ये जो बिल है, ये बिल जो मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें गैर मुस्लिमों को कस्टोडियन बना रहा है। अब देखेंगे उसमें पहली मरतबा इस शिक को शामिल किया गया। भाई हम ये समझते हैं कि हर जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं वो उसकी कस्टोडियन में वो होना चाहिए, ना कि वो दूसरे मज़हब के। ये पूरी इंटरनेशनल लेवल का, यूनिवर्सल लेवल का ये मालूम कानून है। भारत में भी ये कानून चलता है। सिख लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करते हैं, क्रिश्चियंस अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करते हैं, हिंदूज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ की करते हैं, हमारे बुद्ध धर्म के जो लोग हैं वो अपनी
तो मैं ये आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से ये मुसलमानों के जो धार्मिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसको नुकसान इसका होगा, और हमारी आइंदा जनरेशन जो होगी वो इसके नतीजे में जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं उसकी जो अदायगी है उसमें उनको बेशुमार परेशानियां और मसाइल पैदा होंगे। ये मैं आपको आंदोलन की नेशनल लेवल की जानकारी दूंगा। औरंगाबाद में जो आंदोलन होने वाला है वो हमारे मौलाना नईम कासमी साहब, संतोष सावले सर आपको उस बारे में जानकारी देंगे। मैं मौलाना नईम अहमद कासमी औरंगाबाद से। हम कल आंदोलन कर रहे हैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे जेल भरो आंदोलन। वो इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो बिल आया है वो है तो हमारे बिल्कुल खिलाफ आया है, इसलिए कि इसमें जो बिल बनाया गया है वक्फ बिल, वक्फ का जो कानून हमारे लिए था, ये ज़मीन हमारी थी, हमारे पुरखों ने हमारे लिए दे रखी थी ताकि हमारी आने वाली औलाद उससे तो फ़ायदा उठा सके। अब है तो गवर्नमेंट के मुंह में पानी आ गया है और वो है तो हमारी पूरी वक्फ की ज़मीन को है तो हजम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये नया कानून बनाया। और याद रखो, आज वक्फ बोर्ड के लिए है तो परेशानी है, कल है तो मंदिरों के जो मठ रहेंगे उन पर भी परेशानी आएंगी, जो चर्च रहेंगे उन पर भी परेशानी आएंगी। और ये कोई चीज़ को छोड़ने वाले नहीं, ये हर चीज़ बेचने वाले हैं। ये आप जानते हैं, मीडिया जानता है, हर कोई जानता है, पर किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं हो रही है वो आकर है तो कुछ बोले। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि बेदार हो जाइए, इस बात को जहन में रखिए और सब मिलकर हमारे आंदोलन में शरीक रहें ताकि हम है तो गवर्नमेंट को जवाब बताएं कि भाई हम इससे मुखालिफ हों। आंदोलन कलेक्टर ऑफिस के सामने सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, जेल भरो आंदोलन होगा सुबह 11 बजे। कितने लोग शामिल हैं? अब हमने तो आह्वान किया है, अब लोग आएंगे, देखिए आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वहाँ पर। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अब हमारा है तो इसके बाद 1 जुलाई को है तो भारत बंद करने का इरादा क्या, बल्कि हमारा ये अपने पहले से तय है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है तो हम है तो पहले ये जबरन आंदोलन करना है। पहले तो सभी पत्रकार महोदय का मैं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा की सहयोगी संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इन संगठनों के माध्यम से देश भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के प्रवर्तक भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में पूरे 625 जिलाओं में देश भर में किया जा रहा है। यह आंदोलन सबसे जो मेन मुद्दा है आज के तारीख में इंडिया में वक्फ बिल का जो मुद्दा है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों का कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार छीना जा रहा है, जो उसका बिल संसद में बनाया गया उसके खिलाफ में है। उसके पहले इंडिया के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा जो महाबोधि विहार, महाविहार जो गया बौद्ध विहार बिहार में है, उसके ऊपर आरएसएस के लोगों ने जो कब्जा किया है, उसके मुक्ति का आंदोलन इसी आंदोलन में शामिल है। तीसरा, देश भर में जो सबसे बड़ा तबका है, जो 60% लगभग आबादी है, जिनको हम ओबीसी कहते हैं, कुनबी मराठा कहते हैं, उनके आरक्षण का मुद्दा है, क्योंकि उनकी गिनती की नहीं जा रही है और गिनती नहीं करने की वजह से उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब इन मुद्दों को दबाने के लिए जो सबसे बड़ा षड्यंत्र आरएसएस बीजेपी के सरकार ने इंडिया में किया गया, वो ईवीएम मशीन में घोटाला करके किया गया। ये जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये ईवीएम मशीन में घोटाला कर कर चुनकर आई हुई सरकार है। और ये बात अभी भारत मुक्ति मोर्चा मेश्राम साहब या दुनिया देश भर के जितने भी पार्टियां हैं, संगठन है, नेतृत्व है, उनको पता चल गई है, लोगों को पता चल गई है। और इस ईवीएम के घोटाले को दबाने के लिए ये मुद्दे निर्माण किए गए हैं। वक्फ बिल का मुद्दा हो या महाबोधि विहार के ऊपर कब्जे का मुद्दा हो, ओबीसी की जनगणना न करना, ओबीसी की जनगणना नहीं करने की वजह से ईवीएम में घोटाले करना, इस 2 बड़े षड्यंत्र को दबाने के लिए ही आरएसएस बीजेपी इस देश भर में सभी जो मसावात को मानने वाले धर्म है उनके अंदर इंटरफेयर करके, अनकॉन्स्टिट्यूशनली इंटरफेयर करके ये बिल बना के दंगे फसाद का माहौल निर्माण करना चाहती है और हमारे सभी लोगों का जो ध्यान है वो भटकाना चाहती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। ईवीएम मशीन बंद हो गई तो हमारे सभी मसलों का हल होगा, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम मशीन है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बिल, जो 2025 का संशोधन कल संसद में पारित हुआ, वो बिल वापस होना चाहिए और महाबोधि महाविहार का जो बुद्धिस्टों का जो विहार है वो मुक्त होना चाहिए। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और हमारे सभी महापुरुषों का अवमान आरएसएस बीजेपी के
नेतृत्व अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो संसद में कर रहे हैं, संसद के बाहर कर रहे हैं, परभनी जैसे जगह पे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो फसाद किया गया बाबा साहब का स्टैचू तोड़कर, संविधान तोड़कर, ये सब चीजें आरएसएस जो है हमारे देश में सिविल वॉर निर्माण करने के, माहौल तैयार करने के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज हम जो मेश्राम साहब का भारत मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को महाराष्ट्र में और औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर में बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। कल 9 अप्रैल 2025 को देश के 625 जिलों में 4000 तहसीलों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब मिलकर इस वक्फ बोर्ड जो संशोधन नया आया है, जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन है, इसे बचाने के लिए, महाबोधि विहार बचाने के लिए, OBC की जनगणना करने के लिए देश भर में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई है। और उसी राष्ट्रव्यापी जेल भरो के अंतर्गत कल औरंगाबाद में सभी हमारे मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, OBC भाई सब मिलकर इस सभी कानूनी तौर पर जो उल्लंघन किया जा रहा है उसका विरोध करेंगे और हजारों के तादाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वहां पर अपने आप को सरेंडर करेंगे। और अगर जब तक हमारा ये बिल वापस नहीं हो जाता, जब तक हमारा बिहार मुक्त नहीं हो जाता, OBC की जनगणना नहीं होती, तब तक आप हमें जेल में रखो, हम आपको शांतता पूर्वक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो हम भाषण करेंगे, नारे देंगे, उसके माध्यम से आप हमें जेल में डालने का काम करिए। ऐसा हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कमिश्नर प्रशासन को, जिला प्रशासन को कहने वाले हैं।